भगत सिंह की जेल में भूख हड़ताल। एक अनसुनी कहानी। 1929 का वर्ष था जब भारत की आजादी के महानायक भगत सिंह और उनके साथ ही ब्रिटिश जेल में कैद थे। वो लड़ाई केवल बंदूकों और बमों से नहीं बल्कि विचारों और संकल्प की थी। भगत सिंह और उनके साथी जेल में अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना कर रहे थे। उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, लेकिन वो सिर झुकाने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों के इस अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल का फैसला किया। जब जेलर ने उन्हें भोजन दिया तो भगत सिंह ने उसे ठुकरा दिया। उनके चेहरे पर अडिग संकल्प था। भूख हड़ताल उनके लिए एक हथियार थी, एक शांतिपूर्ण युद्ध जो अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय को उजागर करने का तरीका था। देश भर में इस हड़ताल की खबर फैल गई। अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपने लगा कि भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल पर हैं। जनता का समर्थन बढ़ने लगा। इस दौरान भगत सिंह अपनी डायरी में लिखते रहे। उनके विचार, उनके सपने और एक आजाद भारत की कल्पना उनके शब्दों में झलकती थी। वो जानते थे कि ये लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी थी। दिन गुजरते गए, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी एक भी निवाला नहीं खा रहे थे। उनके शरीर कमजोर पड़ने लगे, लेकिन उनके इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। अंग्रेजों ने उन्हें जबरन खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह ने हर प्रयास का विरोध किया। वो जानते थे कि उनकी भूख हड़ताल सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, यह उनके देश के लिए थी। बाहर देश की जनता सड़कों पर उतर आई। भगत सिंह अमर रहे के नारे गूंजने लगे। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा का प्रतीक बन चुके थे। रात के सन्नाटे में जेल की कोठरी में बैठा एक युवा क्रांतिकारी अपनी कमजोर होती सांसों के साथ भी भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देख रहा था। 24 दिन बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी लड़ाई केवल बंदूकों और बमों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अपने संकल्प और संघर्ष से अंग्रेजी शासन को चुनौती दे सकते थे। आज भगत सिंह का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनकी भूख हड़ताल ने देश को जागरूक किया और यह दिखाया कि आजादी केवल एक सपना नहीं, एक हक है जिसे पाना जरूरी है। महाभारती के पुत्र भगत सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य रोचक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।